नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि राजस्थान की खबरें आपको तुरंत मिल सके। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। क्या है राजस्थान की खबर? राजस्थान में सीएम बनने के बाद भजनलाल शर्मा रविवार को पहली बार दिल्ली पहुंचे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी साथ थे। तीनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके बाद शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर प्रदेश के मंत्रिमंडल से जुड़ी बैठक हुई। इस बैठक में नामों पर मंत्रिमंडल की चर्चा के अलावा सरकार चलाने के रोड मैप पर भी बात हुई। इसमें लोकसभा चुनावी मोड में राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में कामकाज चलाने पर भी बातचीत हुई। तीनों राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद पार्टी एक समान लाइन पर चलेगी। तीनों जगहों पर नए चेहरों को सीएम और डिप्टी सीएम बनाया गया है। ऐसे में तीनों ही जगहों पर मंत्रिमंडल विस्तार भी एक साथ ही होगा। नई सरकार के गठन के साथ ही राजस्थान में मौजूद आयोग, निगम, बोर्ड या अन्य टास्क फोर्स आदि में मनोनीत गैर सरकारी पदाधिकारियों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। इनकी संख्या 150 से ज्यादा है। इस संबंध में रविवार को प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से ये आदेश निकाले गए। नई सरकार के साथ ही ब्यूरोक्रेसी में भी हलचल बढ़ गई है। मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल अब कुछ ही दिनों का बचा है। ऐसे में जल्द ही प्रदेश में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति भी की जाएगी। वहीं राजस्थान में माउंट आबू में 13 दिन से बर्फीली सर्दी पड़ रही है। रविवार को भी एक दिन में माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री गिरकर फिर -1 डिग्री पर पहुंच गया है। इससे पहले भी 2 बार पारा जमाव बिंदु से नीचे जा चुका है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के खोले के हनुमान मंदिर में 63वें अन्नकूट महोत्सव में 61 मंदिरों में 56 भोग की प्रसादी चढ़ाई गई। खास बात यह रही कि जयपुर की परंपरागत गंगा जमुनी तहजीब के तहत एक भोग मंदिर परिसर के पास स्थित हड्डी शाह बाबा की मजार पर भी लगाया गया। अन्नकूट प्रसादी के साथ चादर भी चढ़ाई गई। मंदिर प्रशासन का दावा है कि रविवार को आयोजित अन्नकूट महोत्सव में करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर आमजन के अलावा अधिकारी, कर्मचारी सहित विधायकों ने भी शिरकत की। वहीं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति, आयोग, निगम, बोर्डों के मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को रद्द किए जाने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष पद को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश के बाद बेरोजगारों के बीच रविवार को सबसे अधिक चर्चा का विषय यही रहा कि बोर्ड अध्यक्ष बने रहेंगे या जाएंगे। पृथ्वीराज नगर से चुने गए राजस्थान के सीएम भजनलाल अब 30 साल से बिजली पानी के लिए परेशान थे। अब देखते हैं कि सीएम से लगाएंगे गुहार, कब तक इनकी समस्याओं का हल निकल सकेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सूचना सहायक परीक्षा की तिथि और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट की परीक्षा तिथि आपस में टकरा रही है। अब देखना यह है कि कौन आगे परीक्षा को किसका सकता है। वहीं राजस्थान में दुष्कर्म के केस थमने का नाम नहीं ले रहे। आज भी मंडावरी में 8वीं की दलित छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गीतों का भी बहार रहे। सुनहरे गीत और कुछ यादें कार्यक्रम बॉलीवुड को गीतों की प्रस्तुति दी गई। बिरला ऑडिटोरियम में यह प्रोग्राम किया गया। वहीं ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा गीत भी कानों में पड़े तो उससे महाराणा प्रताप सभागार में सुने गए। देश में साइबर क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 1833 मामलों के साथ राजस्थान 8वें स्थान पर है। राजस्थान में हर साल साइबर फ्रॉड बढ़ते ही जा रहे हैं। अब देखना यह है कि नई सरकार इसको किस तरह से कंट्रोल करती है। राजस्थान के बेरोजगारों ने सोशल मीडिया के जरिए रविवार को रीट के आयोजन की मांग उठाई। उन्होंने रीट की विज्ञप्ति जारी करो हैशटैग का ट्रेड भी करवाया। बेरोजगारों ने कहा कि पूरा साल बीत गया लेकिन सरकार ने 2023 में रीट का आयोजन नहीं किया। राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष राधे मीणा का कहना है कि बेरोजगार युवा लंबे समय से रीट के आयोजन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आरटीओ यानी कॉमर्शियल में यूज हो रही प्राइवेट नंबर की बाइक के खिलाफ आरटीओ अधिकारी सख्त हो गए। आरटीओ के अधिकारियों ने इस बाइक के खिलाफ अभियान शुरू किया। शुरुआत में जोमेटो, स्विगी, ऑनलाइन कुरियर, रैपिडो, ओला, उबर सहित अन्य प्राइवेट कंपनियों में चल रही 19 प्राइवेट नंबर की बाइक पर कार्रवाई की गई। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में अवैध मीट दुकानों पर कार्रवाई के तहत ग्रेटर नगर निगम
प्रशासन ने रविवार को झोटवाड़ा में दुकानों की जांच की। इस दौरान 2 दुकानों को और एक बूचड़ खाने को सीज किया गया। इनसे निवेदन है कि खाद्य पदार्थ और भी कई बिकते हैं, उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सके ताकि आम आदमी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने से रोका जा सके। रेलवे पेंशनर्स सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन दिवस पर रविवार को जयपुर में इकट्ठा हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पेंशन एक कर्मचारी की बुढ़ापे की लाठी है और उसका ये अधिकार भी है। ऐसे में केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार ने कहा है कि वह पुरानी पेंशन को लागू करने में बिल्कुल भी सहमत नहीं है। 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में पीढ़ीगत बदलाव के संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान में देखा जाएगा इस तरह से कमान राजस्थान में युवाओं को सौंप सकती है कांग्रेस। पूर्व विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के समाधि स्थल पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ करने एवं अपशब्द लिखने की घटना के बाद जन आक्रोश बढ़ गया। इसके खिलाफ आज सरदार शहर बंद का आह्वान किया गया है। भाजपा के एक कार्यक्रम में शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के भाषण के दौरान लाइट गुल हो गई तो तुरंत विधायक भड़क गए और कहा कि ऐसी लापरवाही पर हाथों हाथ सस्पेंड कर दूंगा। व्यवस्थाएं पहले दुरुस्त क्यों नहीं की? अब देखना यह है कि किस तरह से एक्शन लिया जाता है। अर्धवार्षिक परीक्षा की कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। केंद्र सरकार ने 13 सितंबर से देशव्यापी स्तर पर एक व्यापक हेल्थ अभियान आयुष्मान भव छेड़ा था। इसके तहत संकल्प लिया था कि आयुष्मान भारत 100% आबादी को इसके कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन राजस्थान में मात्र 16,000 ही आयुष्मान कार्ड बने हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।